सबको लगता है कि भारत के बजाय पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच जिस प्रकार से जंग 40 दिन से लगातार जारी था, ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस युद्ध को कैसे रुकवा दिया, आखिर किस तरीके से सीज फायर कराया गया। दोस्तों, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बारे में तो हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके की रणनीतियां अपनाई गई थी इसे लेकर। बहरहाल आइए पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। इस पूरे शांति समझौते में, इस पूरी बातचीत में कौन सा देश उभर के सामने आया जो एक आतंकी देश है, जो अपने देश के अंदर प्रशिक्षण शिविर देता है आतंकवादियों को, पाकिस्तान, वो शांति दूर कर गया। इसके पीछे वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनपढ़ खींची वाली विदेश नीति, एक खींची जबरन गले पड़ो वाली जो विदेश नीति है, उसके कारण से आज भारत अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया। पहले आपको इजराइल भेज दिया, वहां आप 2 दिन पहले गए और मेडल पहन के आ गए, और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों आप भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में गिराने का काम कर रहे हैं? ये सवाल देश आपसे पूछ रहा है। अरे आप हमसे लड़िए ना, विपक्ष के लोगों से जितना लड़ना करिए, लेकिन देश की प्रतिष्ठा को चोट मत पहुंचाइए। आज एक आतंकी देश वो शांति दूत बैठा हुआ है, और जिस देश ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, आपकी गलत नीतियों के कारण नरेंद्र मोदी जी, आपकी अनपढ़ खींची और जबरन गले पड़ो की देश नीति ने भारत को अलग थलग कर दिया। ये हम सब के लिए बहुत दुख और अफसोस की बात है। दोस्तों, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसको लेकर बयान जारी किया है, वह अपने ही आप में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से भारत के बजाय पाकिस्तान को मीडिएटर के रूप में भूमिका निभाना पड़ा, और युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इसे लेकर जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही बहुत बड़ा ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, आइए समझते हैं कि किस प्रकार से जो है पाकिस्तान में वहां पर खुशियों का माहौल है कि हमने भैया युद्ध रुकवा दिया। जो दो देश 40 दिनों से युद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, उसको जो है शहबाज शरीफ ने रुकवा दिया है। जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने इस प्रकार का काम किया है, तो पाकिस्तान में इसे लेकर बहुत ही ज्यादा खुशियों का माहौल है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वाहवाही लूट रहे हैं। कहने का मतलब वहां पर बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं इस बात को लेकर कि जो है हमने पाकिस्तान ने युद्ध को रुकवा दिया है ईरान और इजराइल के बीच जिस प्रकार से युद्ध चल रहा था। बहरहाल अब बात करते हैं कि आखिर भारत सरकार इसमें जो है क्यों भूमिका नहीं निभा पाई, क्यों आखिर भारत ने इस युद्ध को नहीं रुकवा पाया। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, आइए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जिस प्रकार के दावे किए हैं, उस बात में कितनी सच्चाई है। आखिर भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध को क्यों नहीं रुकवाया, ऐसे कौन कौन से वजहें थी। दोस्तों, जैसा कि अभी एक दिन पहले यह हुआ कि 11 अप्रैल को जो है आने वाले इस्लामाबाद में जो है इसकी मीटिंग होगी, और इस युद्ध को लेकर सीज फायर किया जाएगा, और तत्काल प्रभाव से सीज फायर को लागू कर दिया गया है। और इसे लेकर जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। वहां के प्रधानमंत्री और जो आर्मी चीफ थे मुनीर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ईरान के साथ जो है डील करवाने में कि युद्ध को रोक दिया जाए फिलहाल। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने के लिए क्यों तैयार हुए। आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि युद्ध को रुकवाना उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी बनती जा रही थी। दोस्तों, अब सवाल यह भी है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश होते हुए भी जो आतंकवाद को टीचिंग करता है, आतंकवाद को पनाह देता है, मतलब कोचिंग सेंटर खोल रखा है एक प्रकार का आतंकवादियों का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठन है, और किस तरीके से पाकिस्तान में कोचिंग सेंटर खुलता हुआ नजर आ रहा है। और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह बयान दिया कि भारत सरकार इसको जो है सीज फायर करवाने में, युद्ध को रुकवाने में क्यों भूमिका नहीं निभा पाई पूरी तरीके से। जब नरेंद्र मोदी अपने आप को एक प्रेजेंटेटिव के रूप में प्रस्तुत करते हैं दुनिया भर में कि हम बहुत बड़े विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, भारत को एक अच्छे लेवल पर बनने जा रहे हैं, तो आखिर इस युद्ध को जो है नरेंद्र मोदी को रुकवाना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां की आर्मी चीफ
मुनीर को। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस युद्ध को अकेले पाकिस्तान ने ही नहीं रुकवाया है। इस युद्ध को रुकवाने में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का भी हाथ माना जाता है और पीछे से जो सपोर्ट चल रहा था वह चाइना का चल रहा था, जो प्रेशर चाइना जो है दबाव बना रहा था अमेरिका के ऊपर कि इस युद्ध को रुकवा दिया जाए, और इसी वजह से जो है इस युद्ध को रुकवाया गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जो है पॉइंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और यहाँ पर ईरान कब्जा करके बैठ गया था कि भैया हम किसी भी शिप को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। और इसकी जो मेन रीजन था कि इनके पिताजी की यानी कि हत्या कर दी गई थी, खामनेई की हत्या कर दी गई थी, उनको जो है खत्म कर दिया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो यही वजह थी कि ईरान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और इस पॉइंट को ब्लॉक कर दिया था, जो पेट्रोल क्राइसिस के रूप में देखा गया था, क्योंकि यहाँ से 20% हिस्सा जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था तेल का, वह पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। इतना ही नहीं, भारत से इतनी तेल जरूरतों का जो 50% हिस्सा जो है यहाँ से मंगवाता था, तो वह पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। मतलब पेट्रोल की कमी जो है भारत में भी देखने को मिल रही थी और इसी वजह से यह समझा गया कि पाकिस्तान के ऊपर भी यह प्रेशर था कि हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 350 रुपए के करीब पहुंच गए थे, तो पाकिस्तान के ऊपर भी यह मजबूरी थी कि इस युद्ध को किसी भी तरीके से जो है रुकवाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत सरकार क्या कर रही थी, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे कि इस युद्ध को नहीं रुकवा पाए। उसमें जो है पाकिस्तान ने बाजी मार ले गया, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने बाजी मार ले गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस सीज फायर को किया गया है, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच जिस प्रकार से 40 दिन से लगातार जो है युद्ध हो रहा था, तो ऐसे में जब ईरान में जो है सीज फायर हो गया था तो ईरान में इसका बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कई सारे पुतले जलाए जा रहे हैं और कई को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ईरान में क्या जिस प्रकार से सीज फायर हुआ है तो ईरान की जनता क्या वहाँ पर संतुष्ट नहीं है? आखिर वो कौन कौन सी शर्तें थी जिसे ईरान मान गया है डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर? अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और आप बताइएगा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जिस प्रकार से बयान जारी किया है वह कितना सच है, क्या भारत को इस प्रकार की भूमिका निभाना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।